हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो अपन इस वीडियो में पेपर सोल्व कर रहे हैं वो है सीईटी का सेकंड शिफ्ट में जो 23 तारीख को हुआ है। ठीक है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 17 सेंटीमीटर, रेडियस 8 है। ठीक है। इसको कह रहा है कि सिलेंडर को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है। आधार जो है उससे तो इसका टोटल जो सरफेस एरिया उसमें कितना इंक्रीज होगा। देखिए, जैसे ये आपके पास एक सिलेंडर था। ठीक है। ये आपके पास एक सिलेंडर है। अब इसको आधार के, ठीक है, समांतर काट दिया गया इसको। जैसे एक कट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। तो एक तो ये सिलेंडर बन गया, एक कट यहाँ पे लगा दिया। तो ये बन गया एक, दो और तीन सिलेंडर बन गए। ठीक है। तो पहले वाले का एरिया और अब वाला जो एरिया है उनमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो आपको देखना है परसेंटेज में। ठीक है। तो रेडियस सेम रहेगी। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया, जैसे ये तीन सिलेंडर है, जैसे एक आपके पास ये सिलेंडर बनेगा। ठीक है। दूसरा आपके पास ये बन जाएगा और तीसरा आपके पास ये बन जाएगा। तो इनका जो साइड वाला जो एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्र, वो तो जितना पहले था अब भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इधर देखिए, यहाँ पे जैसे पहले पाई आर स्क्वायर था अब भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर था, इसका इसका भी पाई आर स्क्वायर। चेंज कहाँ पे हुआ? दो तो आपके यहाँ सर्कल बढ़ गए। ठीक है। दो ये बढ़ गए। तो टोटल जो एरिया आपका बढ़ेगा वो बढ़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। बाकी सेम रहेगा। तो कितना बढ़ा? 4 पाई आर स्क्वायर। किससे? पहले वाले टोटल से। तो टोटल कितना होता है? वो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया होता है। तो अपॉन में आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। पाई से पाई और आर से ये एक आर कैंसिल और टू से टू टाइप। ठीक है। तो ऊपर हमारे पास बचा 2 आर और नीचे आ गया एच प्लस आर। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर की वैल्यू कितनी है? 8। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और एच प्लस आर कितना हो जाएगा? 25 और गुना 100। तो 64% ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। केवल जो आपके काटोगे तो वो सर्कल जो है आपके बढ़ जाएंगे कितने? यहाँ पे 4। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि ए है वो करे तो इसको 45 डेज लगेंगे और बी को कितने लगेंगे? 40। यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे, ये 360 आ जाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 45 से भाग दे दोगे तो ये तो कितना करेगा? 8 यूनिट। और 40 से भाग दे दोगे तो बी एक दिन में कितना करेगा? 9 यूनिट। कह रहा है कि एक साथ स्टार्ट करते हैं, यानी स्टार्टिंग में कौन आ रहा है? ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। ठीक है। अब कह रहा है एम डेज के बाद ए छोड़ देगा। तो इन दोनों ने काम कितने दिन किया? एम दिन तक इन दोनों ने काम किया। इसके बाद ए चला गया, बचा कौन? बी। बी कह रहा है रिमेनिंग वर्क को M+14 डेज में कंप्लीट कर लेता है, यानी अकेले ने एम और 14 दिन में काम किया। ठीक है। तो एम की वैल्यू हमें पूछिए। देखिए, यहाँ पे यदि अपन बात करें, अलग अलग देख लो या एक साथ निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इन दोनों ने एम दिन काम किया, एक दिन में 8 और 9 कितना यूनिट करेंगे? 17। तो एम में कितना हो जाएगा? 17 एम। ठीक है। प्लस बी ने अकेले ने क्या? M+14 दिन, एक दिन में कितना? 9। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे M+14 से, तो ये इसका अकेले का और आ जाएगा कितना? 9 एम। और प्लस 14 गुना 9, 126। ये हमारा टोटल आना चाहिए बराबर किसके? 360 के। तो ये देखिए कितना हो गया? 26 एम इक्वल टू 126। इधर आके माइनस हो जाएंगे हमारे। ठीक है। तो ये हमारे पास कितने बचे? 234। 26 का इधर भाग दे देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। तो 9 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक सम है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल में तो 6,690 और 6 साल में, देखो यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे 6, ठीक इसका डबल है क्या? सुबह वाली शिफ्ट में सेम आया था। तो आपको बताया था पहले वाला जो है कम टाइम वाला, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है 6690, आपस में इसी से मल्टीप्लाई कर दो। और बाद वाला जो है ज्यादा टाइम वाला, इससे इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा डायरेक्ट ये क्या आ जाता है? प्रिंसिपल आ जाता है। ठीक है। यहाँ से देखिए, इसको 5 का भाग जा रहा है, 5 3 8 1 9। तो 3 का भी जाएगा। ठीक है। 9 का भी जाएगा। इधर देखिए, 9 6 15, 6 21। तो 5 और 3 का आ जाएगा 15 का। तो 15 से इसको काट दें, 6 बार 90। ठीक है। बचे 10, तो 103, फिर 6 बार। ठीक है, 90। अब बचे 13 यानी 135 और 9 बार। ठीक है। इधर 15 से काट देंगे 4 बार, 60, फिर 4 बार और फिर 6 बार। और ये आपके नंबर कट जाएगा 10 टाइम। तो आंसर आ जाएगा 4460। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सोने के एक बिस्किट की जो कीमत है, प्राइस है, वो उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती प्रोपोर्शन में है। ठीक है। जैसे उसका वेट मान लो W है, तो इसका स्क्वायर कर दे तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी क्या है? प्राइस है। समझ गए? यहाँ पे कह रहा है सोने के बिस्किट को कह रहा है 3, 2 और 1 के अनुपात में तोड़ा जाता है, यानी ये है वजन का अनुपात। ठीक है। जैसे एक पत्थर है मान लो 10 किलो का, उसको आप दो टुकड़ों में तोड़ दोगे, 5 और 5, तो उसका टोटल वजन तो सेम रहेगा, वो कम नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये है 3x,
ये आपके पास है 2x और ये आपके पास है x, ठीक है। तो टोटल की यदि हम बात करें 3 2 5 और 1, अब कितना हो गया यहाँ पे आपका 6x, ठीक है। तो इसका जो प्राइस था वो इसके स्क्वायर के समानुपाती, यानी 6x का स्क्वायर कर दो तो पहले प्राइस था 36x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब अलग अलग टुकड़े हो गए, जैसे पहला टुकड़ा 3x है, ये 2x इसका वेट, इसका x है, तो इसका 3x वेट है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका प्राइस आएगा 9x स्क्वायर, इसका आ जाएगा 4x स्क्वायर और इसका आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। इनको जोड़ दो तो अब जो प्राइस आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 14x स्क्वायर, ठीक है। हमें कह रहा है इसको 4840 का लॉस हुआ, हानि हुई, जितना कम आ रहा है उतना लॉस हुआ है, वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4840। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 22 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 22 की वैल्यू दी है। और हमें पूछा है इसकी ओरिजिनल प्राइस, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर लोगे तो वो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 और 2 यानी 22 से कट जाएगा, 22 से 2 बार 44, फिर 22 से 2 बार, ठीक है। 22 गुना 6 132, 22 दिए 66, 66 और प्लस 13, तो ये 79, तो ये आ जाएगा 7920। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे करेंगे आर्टिकल को 1920 में बेचने पे जो लाभ हुआ 1280 में बेचने पे हानि प्रतिशत के बराबर है। देखिए जितना इधर प्रॉफिट परसेंट हो रहा है इतना इधर आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास समझिए 100 रुपए सीपी है, 20 की हानि होगी तो आप 80 में बेचोगे, ठीक है, और 20 का लाभ होगा सेम तो 120 में बेचोगे। इन दोनों को यदि मैं जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं, इनका एवरेज ले लूं, तो मेरे पास सीपी आ जाएगा। सेम बस आपको यहाँ पे करना था 1920 प्लस 1280 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सेम यदि आपके पास है, ठीक है। इनको प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए अपने पास कितना आ गया, 3200/2 यानी 1600 रुपये हमारे पास इसकी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। हमें कह रहा है 30% का लाभ चाहिए, तो 1600 तो इसकी सीपी है, 30 का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा, 130 में बेचेगा। तो परसेंट से हमारी क्या होंगे, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 थी 48, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा, लास्ट में 80 में आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए एक सर्कल दिया है, पी इसका सेंटर है और कह रहा है एम आर इसकी टेंजेंट है जो एम पे टच कर रही है, कह रहा है बी पी एम ये जो एंगल है ये हमारे पास 70, देखिए स्ट्रेट लाइन पे 180 होगा, ये 70 का थी, आपको पता होगा कि 110 हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा डी एम आर, ये बाई अकाउंट, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी एम डी, ये इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस, तो ये आमने सामने कोण दोनों साइड इक्वल तो बराबर होंगे, तो ये 110 है तो इनका सम बचा 70, या बाई अकाउंट 70 है तो इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 35। अब ये इसकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 होता है, तो ये 35, तो ये कितना बचा, 55 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है कोसेक प्लस कोट एम है, तो आपको पता है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा यदि एम दिया हुआ है, तो इसका यदि हम उल्टा देखें साइन का, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये हमारा कितना होता है, 1/m। जैसे हमारे पास सेक और टेन में होता है, क्यों होता है ये भी आपको पता ही होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार इसको हम क्या कर देंगे, प्लस ए प्लस बी, और एक बार हम इसको क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। कितना, 1। अब देखो जैसे ये प्लस वाला आपको दिया था, इसकी वैल्यू दी थी एम, तो ये आगे ले जाएंगे तो ये 1/m हो जाएगा, ये इसका मान, तो एक का दे दूसरे का ऑटोमेटिक उल्टा हो जाता। अब इनको हम जोड़ देंगे तो ये तो हमारा कैंसिल आउट, इधर हमारा आ जाएगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू एम प्लस 1/m। हमें पूछा एम स्क्वायर -1/m² +1, देखिए एम एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा m² + 1/m, ठीक है। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, मेरे पास 2m आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई। माइनस वाला कब आएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो इस बार ये टर्म कटेगी, तो इस बार आपके पास क्या आ जाएगा, 2 cot थीटा, ठीक है, इक्वल टू एम माइनस 1/m, वही एम एलसीएम लेंगे तो ये m² - 1/m, तो m इधर आ जाएगा, ठीक है। तो m² - 1/m² +1, तो ये क्या होगा, 2m कोट थीटा अपॉन 2m कोसेक थीटा, ठीक है। ये कैंसिल आउट, कोट होता है कोस अपॉन साइन, ये होता है 1/sin, साइन से साइन कटेगा, कोस थीटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है √80 + 6 √5 की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे देखिए 80 की मैं बात करूँ तो 16 × 5 होगा, और रूट से बाहर 16 कितना आ जाएगा, 4, तो ये 4 √5 है, प्लस ये 6 √5 है, 6×4 = 10, तो 10 √5 की आपको वैल्यू दी गई है 22.35। ऐसे भी आपको पता होगा कि √5 का मान होता है 2.23, ठीक है। तो 10 से गुना कर देंगे तो 22.35 हो गया। यहाँ पे इसका मान पूछा है, ये हमारा क्या है,
3√5 प्लस 125, ठीक है। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 5। तो 25 का बाहर रूट कितना आ जाएगा, 5। तो 5√5 ये है, 3 ये है, तो कितना हो जाएगा, 8√5, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। डायरेक्ट भी देख सकते हो कि जब 10√5 का मान 22.35 और यहाँ पे 8 आ रहा है, तो इससे तो कम आएगा। तो इससे कम यही है, क्योंकि परफेक्ट तो आपका आएगा नहीं, ये एप्रिल में जो आपका नंबर है, ठीक है। तो परफेक्ट तो हो नहीं सकता। वैसे भी देखिए 8 गुना 2.23 पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि जो डाटा दिया गया है इसका मीडियन और जो इसका मोड होगा उनमें डिफरेंस। तो देखिए मीडियन निकालने तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पे 52 है, ठीक है। फिर अगेन 52, फिर यहाँ पे देखते 52 वापस है, 3 बार आ गया, ठीक है। टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर है। तो आपको स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 5 छोड़ देने हैं, बीच वाले 2 हैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, मीडियन आ जाएगी, ठीक है। तो 52 के बाद यदि हम देखें तो इससे बड़ा नंबर हमारे पास है 68, सॉरी 65 और फिर 68। तो ये 5 तो हम छोड़ देंगे, अब जो 2 नंबर आएंगे वो ले लेंगे, ठीक है। तो 65 आ गया। इसके बाद अपन देखें तो हमारे पास क्या है, 68 के बाद 70 प्लस 70 के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 80 है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 150 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो आ गया 75। ये तो हमारी क्या आ गई, मीडियन आ गई, ठीक है। बीच वाले दो को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के बीच वाले दो को प्लस करके 2 से। अब सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 52 आ रहा है 3 बार, तो ये इसका क्या हो गया, मोड हो गया। तो इनका डिफरेंस पूछा है, 75 माइनस 52 आपको करना है। तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे करा एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1 है। देखिए यहाँ पे एल्सियम लेते हो आप, वाई एक्स एल्सियम आ जाएगा, तो एक्स तो इधर इंटू होगा, वाई इधर होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, और इसको मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये पूछा है, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 0, तो 0 इंटू समथिंग करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0, ओके। यहाँ पे देखिए log वाला दिया गया 1/log 3 बेस है, फिर 72। ये मॉर्निंग वाले शिफ्ट में सेम ऐसा ही करवाया था, मैंने कहा था आपको जैसे इस टाइप से दे दे log x बेस, और यहाँ पे यदि हमें इनका बेस चेंज करना है तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, log a अपॉन log x लिख सकते हैं, ये बताया था सुबह। सेम यहाँ पे यदि मैं नीचे वाले को लिखूंगा तो इसको log क्या लिख सकता हूँ, 72/log 3। अब ये 1 अपॉन है तो ये log 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो सभी में इस टाइप से हो जाएगा, log 3 अपॉन बेस दोनों का सेम होगा, चाहे वो a हो k हो x हो कुछ भी हो, ठीक है, अपॉन log 72 प्लस यहाँ पे ऊपर आ जाएगा log 4 और log 72 प्लस यहाँ पे आ जाएगा log 6 और यहाँ पे log 72। बेस इनका क्या रहेगा, सभी सेम, तभी अपन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नीचे से देखिए 1/log 72, ये मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा log 3 प्लस log 4 प्लस log 6। आपको पता है कि जब प्लस में चले, जैसे log m प्लस log n है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं log m इंटू n। तो ये इंटू हो जाएगा जब 1/log 72, इधर इसको एक साथ क्या लिख देंगे, log, ये देखिए इंटू करेंगे, 3 गुना 4 12, 12 गुना 6 72, तो ये हो जाएगा 72 जी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1, ओके। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिया है इस टाइप से, ये अपने को कह रहा है कि एक पी क्यू लाइन है, वो आर एस के पैरेलल है, ठीक है। इस टाइप से ये लाइन थी है, यहाँ पे आर एस है, थोड़ा सा डायग्राम देखना, पेन से इसको किया हुआ है। ये दोनों जो लाइन है पी क्यू और आर एस, ये दोनों आपस में समांतर है, कह रहा है क्यू पी ई, क्यू पी ई ये पॉइंट है, ये जो एंगल है ये हमारे पास है 128 डिग्री, ठीक है। हमें कह रहा है कि पीईआर ये पूरा जो एंगल है ये 148 है, तो हमें कह रहा है एस आर एम ये पूछे है। तो देखिए इन दोनों के पैरेलल हम एक ए से पास होते हुए लाइन खींच दे, जैसे ई एक्स है, ठीक है। तो आपको पता है ए के जो एंगल बनेंगे, जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, ए काटेगा तो ये जो अंदर की साइड एक जो एंगल बनेंगे, ठीक है, इनका सम कितना होगा, 180। तो ये 128 आपके पास है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 52 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरा एंगल ई पे हमें दिया 148, इसमें से हम 52 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है।
तो ये देखिए हमारे पास 48, तो ये गए 4 गए तो 96, ये एंगल आ गया 96। ऐसे इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, ये बाहर वाला पूछा 30 के बराबर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 96। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करा है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 इसके द्वारा, और कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया, जैसे एक ये एक्स एक्स है, एक आपका ये वाई एक्स है, दो लाइन तो आपके पास ये है। ठीक है, ये मूल बिंदु है, और एक लाइन आपको इसने दी है यहाँ पे। एक बार हम y को 0 ले लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -3, तो x आ गया -3 और y कितना 0। एक बार हम x को 0 लेंगे तो यहाँ से देखिए -3y इक्वल टू -6 आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, तो y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा और x यहाँ पे क्या होगा y एक्सिस पे 0। ठीक है, इनको मिला दे। ठीक है, तो एक लाइन तो आपकी ये वाली थी, एक ये एक्स एक्स है और एक ये वाई एक्स है, तो इनसे ये वाला ट्रायंगल आपका बनेगा और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ये तो इसका देखिए बेस है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये बेस है, तो ये कितनी इस पॉइंट से ओरिजिन से यहाँ तक 3, और ये इसकी हाइट कितनी 2, तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, ये इस पेपर के आपके क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।